सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज के प्रीलिम्स से क्वेश्चन को देखने से पहले आज हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे आईसीआई कहते हैं। तो देखिए, कल के प्रीलिम्स से क्वेश्चन के अंतर्गत हमने कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है उससे कंसेप्ट को समझा था। आज ये समझते हैं कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो कौन रिलीज करता है? जो पहला कंसेप्ट है इसका ये है कि इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करते हैं। ये वाणिज्यिक मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। यूपीएससी अक्सर आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती है। वो ऐसे ऑप्शन फ्रेम कर देगी कि वो ये बोलेगी कि जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय निकालता है। आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, वित्त मंत्रालय इसे नहीं निकालता है, इसे वाणिज्यिक मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालता है। एक और कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझने के लिए मिलेगा कि जो डीपीआईआईटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो अक्सर बच्चों को ये लगता है, एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि जो डीपीआईआईटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपको दो चीजें सीखने के लिए मिल रही है। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत है और जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालती है। देन ये समझिए, देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक आईआईपी भी एक इंडेक्स होता है। तो जो कोर इंडस्ट्रीज है उसका आईआईपी के अंतर्गत 40.2% वेट होता है। तो इसे ज्यादा आप पीएचडी इसके अंतर्गत मत करने चले जाइएगा कि ऐसा क्यों होता है, 40.2% ही वेटेज क्यों है। याद रख लीजिए, रट्टा मारिए, जो करना है करिए, लेकिन याद रखिएगा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी के अंतर्गत जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनका वेटेज 40.2% होता है। हाईएस्ट वेटेज देखिए, कल हमने 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या कौन कौन सी थी, जो 8 कोर उद्योग हैं वो देखे थे। अब ये समझिए कि उन 8 जो कोर उद्योग हैं या जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनमें उनका वेटेज सबसे ज्यादा किसका वेटेज था? रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है उसमें, और देन इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज आता है। तो ये दो फिगर याद रखिएगा कि फर्स्ट कौन आता है 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, एंड सेकंड आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अब आज के प्रीलिम्स से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आज का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो आप जैसे अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, वो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, यानी आईसीआई के संबंध में ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्हें देखिए। पहला स्टेटमेंट है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं कंप्राइजेस मोर देन 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द आईआईपी। तो अभी हमने देखा 40 पॉइंट कुछ परसेंटेज, पर्टिकुलरली जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो आईआईपी में कंप्राइज करती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे मैंने बोला, आप बिल्कुल ये वाला जो फिगर है ना उसे याद रख लीजिए, 40% जो फिगर आया है आईआईपी के अंतर्गत। देन इट इज रिलीज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है। यूपीएससी आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट द हाईएस्ट वेटेज, हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आप प्लीज जो आईसीआई का कंसेप्ट है और साथ ही साथ जो भी हमने अभी डिस्कस किया आईसीआई प्लस आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंतर्गत, उनकी अवधारणा को फिर से समझ लीजिएगा, ठीक से पढ़िएगा उन चीजों को, क्या उसमें बारीकियां हैं, क्योंकि यूपीएससी कई बार उन्हीं में कंफ्यूज कर देता है आपको। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।